को लेकर निकल कर आया है। एयर चीफ मार्शल ने अपनी जो भी स्पीच दी उसके बाद जो मीडिया के क्वेश्चंस थे उनके रिप्लाई किए, उसमें कहीं भी तेजस मार्क 2 को मेंशन नहीं किया। तो एयर चीफ मार्शल ने क्लियरली ये बात कही कि जो इंडियन एयरफोर्स का कमिटमेंट है वो AMCA, LCH, LUH, AWACS मार्क 2 और IRSS को लेकर है। तो जैसा कि हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंडिया के प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से आर्म का जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स कमिटेड है इंडिजिनस 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को सर्विस में लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जो है वो ऑफर कर ही रहा है, पर इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि फॉरेन इक्विपमेंट पे जो डिपेंडेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए। इसी कारणवश इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से कमिटेड है आर्मका को लेकर। बाकी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ नंबर में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो एयर चीफ मार्शल ने उसको लेकर ये बात कही कि करीबन 6 LUH हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द ही सर्विस में इंडक्ट करेगी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात भी क्लियर करी कि इंडियन एयरफोर्स चीता और चेतक को रिप्लेस करने के लिए LUH तो लेगी ही, साथ में कमोफ का 226 भी लेगी। लेकिन इस डील को आर्मी द्वारा लीड किया जा रहा है, तो यहाँ पर आर्मी के डिसीजन पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। बाकी AWACS मार्क 2 की बात करें तो यहाँ पर नेत्र मार्क 2 की बात हो रही है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। करीबन 6 के आसपास एक्स एयर इंडिया एयरबस A319 जो है उनको नेत्र मार्क 2 के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं भी तेजस मार्क 2 को मेंशन नहीं किया। बाकी फर्दर रिप्लाई करते हुए उन्होंने 114 MRFA कंपटीशन के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं उसको भी मेंशन किया कि ये भी रिक्वायरमेंट है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत करीबन 114 यानी कि 114 एयरक्राफ्ट जो है वो लिए जाने हैं, जो कि 4.5 जनरेशन के होंगे, पर उनमें 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी। उन्होंने बाद में ये भी 4 MiG-21 के जो स्क्वाड्रन्स हैं वो करंटली एक्टिव हैं, जिनको आने वाले 3 से 4 साल में यानी कि 2024 से रिटायर करना चालू करना है। तो ये चीज़ हम पहले भी कई बार मेंशन कर चुके हैं कि 2024 से जो MiG-21 है वो रिटायर होना चालू हो जाएंगे। साथ में उन्होंने MiG-21 के क्रैशेस को लेकर ये बात कही कि अर्ली 2000s के कंपैरिजन में जो क्रैश रेट है वो कम हुआ है, पर फिर भी इनको रिटायर करना ज़रूरी है और आने वाले 3 से 4 साल में ये रिटायर होंगे। टोटल स्क्वाड्रन संख्या का जो प्रेडिक्शन था उन्होंने ये अगले डिकेड की शुरुआत से यानी कि 2030 के बाद से प्रोडक्शन में जा सकता है। तो किसी भी हालत में आप 5 साल में 186 एयरक्राफ्ट नहीं निकाल सकते 35 स्क्वाड्रन को रीच करने के लिए। तो एक बड़ा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो आपका तेजस मार्क 2 है वो फिट बैठता है। तो MRFA कंपटीशन के बाद भी कम से कम आपको 100 के आसपास तेजस मार्क 2 लेने पड़ेंगे अगर आप 35 स्क्वाड्रन रीच करना चाहते हैं आने वाले 15 सालों में। भले ही तेजस मार्क 2 को मेंशन ना किया गया हो, पर आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये अगर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स इसकी तरफ जाएगी। बाकी अब तेजस मार्क 2 से आगे बढ़ते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को लेकर एयर चीफ मार्शल द्वारा ये बात कही गई कि इंडियन एयरफोर्स का फोकस है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। साथ में इंडियन एयरफोर्स का फोकस डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, स्मार्ट विंगमैन, स्वार्म ड्रोन्स, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स पर विशेष तौर पर है। बाकी इंडियन एयरफोर्स की रीसेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हुए उन्होंने बात करती हैं तो S-400 का जो इंडक्शन है वो इसी साल से स्टार्ट हो सकता है। और ये बात भी उन्होंने एक जवाब को देते हुए क्लियर करी कि जो S-400 या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा रहे हैं ये एयरक्राफ्ट के शॉर्टेज को कैटर करने के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, इनको एक्वायर करने के बाद भी जो एयरक्राफ्ट है उनको लेना पड़ेगा। बाकी जब उनसे सेकंड हैंड मिराजेस को खरीदने पर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि जो सेकंड हैंड मिराजेस खरीदे जा रहे हैं ये स्पेयर पार्ट्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने जैगुआर का एग्जांपल दिया, जिसमें हमने पास्ट में ओमान से और फ्रांस से जैगुआर्स खरीदे थे स्पेयर्स के लिए, और ये काफ़ी मददगार साबित हुए हमारी जैगुआर फ्लीट को मेंटेन करने में। बाकी उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होंगे क्या उनके स्क्वाड्रन्स को एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन में काउंट किया जाएगा, तो उन्होंने ये बात कही कि नहीं,
जो फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है वो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म से डिफरेंट होंगे। बाकी थिएटर कमांड और जॉइंटनेस को लेकर उन्होंने ये बात कही कि इन्हें शोकेस किया, जिसकी सिंबोलॉजी काफ़ी हद तक F-16 के हेड्सअप डिस्प्ले से मेल खाती है। तो ये एक्चुअल कॉज ऑफ कंसर्न है जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एयर चीफ मार्शल द्वारा मेंशन किए गए। आई होप आपके जो डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करने में सक्षम रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।